रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर चेयरमैन पीटीआई कौन रन करेगा? ये नाजरीन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल भी है और ये इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर भी है। तो इस बड़े सवाल और इस बड़ी ख़बर की जो तफसीलात हैं वो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको उन दो फैसलों से मुतल्लिक बताएंगे जो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने लिए हैं। एक फ़ैसले के ज़रिए तो इमरान ख़ान साहब ने पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है उसको प्रोटेक्ट किया है, उसको सेव किया है। दूसरा फ़ैसला अडियाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने क्या किया है, उसकी तफसीलात भी अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उस पेंडिंग ख़बर से, उस ख़बर की तफसीलात से जिसका हमने प्रीवियस वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ वादा किया था, प्रॉमिस किया था। अब आपको याद हो ना हो, लेकिन हमें तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारी ज़िम्मेदारी है, अगर एक ख़बर का हमने प्रीवियस वीलॉग में तज़किरा किया है कि उसकी तफसीलात भी हमने अगले वीलॉग में आपके साथ हमने शेयर करनी है, और वो ख़बर भी इमरान खान साहब के हवाले से है। तो सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे हमने ये प्रॉमिस किया था कि जो साइफ़र केस का जो चालान है उसको क्यों अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया, इस हवाले से जो साइफ़र ख़ुसूसी अदालत का जो तहरीरी फ़ैसला है उसके जो अहम फ़ैसला कुन मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन उस वक्त जब अदालत की जानिब से तहरीरी फ़ैसला जारी किया जाएगा। अब 3 सफ़ात का ये फ़ैसला साइफ़र अदालत के जज अबू हसन ज़ुल्करनैन साहब ने जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई, उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को जो उनकी लाइफ को थ्रेट्स थे वो कम नहीं हुए, बल्कि पिछले चंद माह में उन थ्रेट्स में इजाफा हुआ है। और हुक्मनामे में कहा गया है कि उन थ्रेट्स की रोशनी में, उन थ्रेट्स की मौजूदगी में इमरान खान साहब की ज़िंदगी को जो ख़तरा है उसको डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। और ये नाज़रीन एक रिपोर्ट नहीं, पुलिस की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। तीनों रिपोर्ट्स का इस हुक्मनामे में जिक्र किया गया है, रिपोर्ट्स कह के मुखातिब किया गया है और कहा गया है। और इसमें एक और ख़ास बात कि इस हुक्मनामे में जो जुडिशल कम्प्लेक्स में वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई थी जब 18 मार्च 2022-23 को इमरान खान साहब पेश हुए थे और वहाँ पर जो हंगामा बरपा हुआ था, जो तोड़ फोड़ हुई थी, उसका भी जिक्र किया गया है। हुक्मनामे में जज साहब ने लिखा है कि इन हालात में जब सिक्योरिटी के ख़तरात में इजाफा हुआ है तो ये इमरान खान के लिए और जो साइफ़र केस की कार्रवाई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अटेंड करेगा उसके लिए भी ये जो है वो महफूज ना होगा, इसके लिए ख़तरनाक होगा। तो लिहाजा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो ट्रायल है वो अडयाला जेल में किया जाएगा और 5-5 जो फैमिली के अरकान हैं इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के, उनको इजाज़त दी जाएगी और दीगर लोग भी जो ख्वाहिशमंद हैं उनको भी इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उनकी इजाज़त जो है जेल मैनुअल और रूल्स से के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये हुक्मनामा जिसकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हमने शेयर कर ली, अपना वादा भी आपके साथ हमने पूरा कर लिया। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी का मामला है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें, आप देखने वालों की इजाज़त से, इमरान खान के हम नाम जो एक एंकर हैं, एंकर इमरान रियाज़ खान, उनके ऊपर जो साइबर क्राइम का मुकदमा है उसकी भी आज लाहौर की अदालत में समाअत हुई है। आज जब जज साहब के सामने इमरान रियाज़ खान, उनके वकील अली मियाँ इशफाक अली साहब पेश हुए तो अदालत ने तफ्तीशी से इस्तफसार किया कि क्या तफ्तीश मुकम्मल हो गई है इमरान रियाज़ खान के खिलाफ इस साइबर क्राइम के मुकदमे की। तो तफ्तीशी ने कहा कि जी बिल्कुल, इमरान रियाज़ खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। फिर जज साहब ने उनसे सवालात पूछे कि मुकदमा कब दर्ज हुआ, किस बुनियाद पर दर्ज हुआ और क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि जिन ट्वीट्स को आपने जवाब बनाया जिसके ऊपर यह मुकदमा इमरान रियाज़ खान के खिलाफ दर्ज हुआ वो ट्वीट डिलीट हो चुकी हैं। तो इस पर तफ्तीशी ने एतराफ़ किया कि जी बिल्कुल वो ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। फिर अदालत ने यह इस्तफसार किया तफ्तीशी से कि रिकॉर्ड से बताएं कि मुल्ज़म के खिलाफ आपके पास कौन सी चीज़ है, कौन सा रिकॉर्ड के ऊपर एविडेंस मौजूद है। और फिर मियाँ इशफाक अली साहब ने दलाइल दिए। तफ्तीशी ने तो अदालत के सवालों का जवाब दिया। मियाँ इशफाक अली ने दलाइल दिया कि इमरान रियाज़ खान ने IG के बयान की हमायत की थी,
हमायत को आईजी साहब ने तौहीन आईजी करार दे दिया, ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जिस वीडियो का जिक्र किया गया FIR में, वो वीडियो किधर है? और इमरान रियाज खान सच बोलता है, सच बोलना उसका जुर्म बन गया है। तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान रियाज खान की जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप नाज़रीन को बताते चलें कि जस्टिस नकवी साहब के इस्तीफे के हवाले से मेरे पास एक अहम खबर है, लेकिन चूंकि अब जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड करने बैठा हूं, उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो फोकस उस पर करेंगे। जस्टिस नकवी साहब के इस्तीफे की क्या खबर है उस पर फिर कल के वीलॉग में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है, और उस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और उस शख्स को जो है वो जुडिशल कर दिया गया है। उसकी तफसीलात भी कल के वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला है उस पर जो PTI के जो नए नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनकी जानिब से एक वजाहत जारी की गई है कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने जा रहे हैं उसमें इमरान खान साहब के ख़ानदान का कोई फ़र्द इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। अब ये बात क्यों की गई मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन आज जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर इस केस की समाअत चल रही थी, सॉफ्टवेयर केस की, तो खसूसी अदालत के बाहर वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, न जाने किसके नुमाइंदा थे किसके नुमाइंदा नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ प्ले कार्ड उठा रखे थे। मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ। इस प्ले कार्ड पे नाज़रीन लिखा है कि अलीमा बाजी का पार्टी पे कब्जा नामंजूर, PTI चेयरमैन कैसा होगा, बुशा बीबी जैसा होगा, बुशा बीबी जिंदाबाद, अलीमा खान के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, PTI का चेयरमैन कैसा होगा, बुशा बीबी जैसा होगा, अलीमा खान का पार्टी पे कब्जा नामंजूर, नामंजूर, बुशा बीबी जिंदाबाद, अलीमा खान हाय हाय। तो गालिबन ये जो प्ले कार्ड अवेजा किए गए और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गालिबन उसकी वजह से ये जो है वो मरवत साहब ने वजाहत जारी की कि इमरान खान साहब के ख़ानदान का, चाहे उनकी अहलिया हो चाहे उनकी हमशीरा हो, कोई भी इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। यानी पार्टी के ऊपर इमरान खान साहब के ख़ानदान का कब्ज़ा जिसका भी हो उसकी तरदीद कर दी, वजाहत कर दी। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। पहले जो एक तो खबर चली, मरवत साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए, उनकी जगह पे किसी और शख्स को पार्टी का चेयरमैन मुंतखब करवाया जाएगा। और फिर खबर ये चली कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट है कि पार्टी का चेयरमैन कौन होगा, किसको मुंतखब करवाया जाएगा, इस हवाले से जो पैगाम है वो पार्टी की क़यादत को भिजवा दिया है। और एक खबर ये भी चली कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात होने हैं उसमें जो अपने बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, जो कि इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा हैं, जो कि बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब के जो चैम्बर हैं वहाँ से उन्होंने ये तमाम वकालत सीखी, उनके साथ रहे, उनके चैम्बर का हिस्सा रहे एतजाज़ हसन साहब के बैरिस्टर गौहर साहब, और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। उनका नाम भी चलता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ वजाहतें आईं। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया, मुझे नहीं मालूम मेरे नाम के हवाले से, लेकिन जो भी फैसला करना है चेयरमैन का इलेक्शन कौन लड़ेगा ये इमरान खान साहब खुद फैसला करेंगे, और पार्टी का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो जुमे के रोज़ करवाया जाएगा। फिर एक तहरीक इंसाफ ने खुद से एक जो है वो अलामिया जारी किया, मैं वो अलामिया भी आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। लेकिन जो मरवत साहब ने कहा था, मरवत साहब का स्टेटमेंट ये था, वो भी बड़ा रेलिवेंट है, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल खबर है कि पार्टी कैसे बची, इंतखाबी निशान बल्ले का कैसे बचा, और पार्टी का सदर कौन होगा उस पर भी बात करेंगे। आज इसमें कहा गया है कि इमरान खान ने जेल से पार्टी की कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया और वह पंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। ये शेर मरवत साहब की खबर है, ज़राए का कहना है, लेकिन ये खबर उन्हीं की है, लेकिन यहाँ पे ज़राए को कोट किया जा रहा है। मुझे इसका थोड़ा सा वो कनेक्शन पता है, लिंक पता है। तोशा खाना केस में सजा के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन में बतौर चेयरमैन नया उम्मीदवार होगा, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैन और नायब चेयरमैन तंजीमी ओहदों पर इंतखाबात होंगे। चेयरमैन PTI पार्टी के तंजीमी अमूर और फैसलों की तौसीक खुद किया करेंगे, यानी पार्टी के कायद इमरान खान साहब भी होंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी अगर पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ, लेकिन पार्टी पे होट जो भी फैसलों की तौसीक होगी वो इमरान खान साहब खुद करेंगे। आगे कहा गया, जबकि अभी नए चेयरमैन के लिए नाम का फैसला खुद इमरान खान साहब करेंगे। इसके अलावा पार्टी में नई शमूलियत और टिकटों के सब फैसले चेयरमैन PTI करेंगे। इमरान खान के वकील और पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर मरवत ने चेयरमैन PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तस्दीक कर दी है और कहा कि चेयरमैन PTI इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ये खबर मैंने आपको बता दिया। अब जो PTI ने तरदीद और वजाहत जारी की, ये भी सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली क्या सराइयों की सख्ती से तरदीद।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर में चेयरमैन हिस्सा ना लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद यानी शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी गई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर व खौज का सिलसिला जारी है। चेयरमैन इमरान खान के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख व तरीक़ाकार, उम्मीदवारों के तयन समेत तमाम अहम अमूर पर जो क़यादत किसी नतीजे पर पहुँचेगी उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। मनजानिब मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान। अब ये जितनी चीज़ें नाज़रीन चल रही हैं, इसमें एक चीज़ तो आप ये देखेंगे जो दोपहर को खबर चली कि इमरान चेयरमैन पार्टी का जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो नहीं करवाया जाएगा, लेकिन नीचे जो ओहदे हैं सदर का है, वाइस चेयरमैन का है, सेक्रेटरी जनरल का है, तंजीमी ओहदे हैं, उनका इलेक्शन करवा दिया जाएगा और चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब होगा। उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं होगा और वो इमरान खान साहब होंगे। तो वो जो नाज़रीन फैसला था वो पार्टी को मरवाने वाला फैसला था। जैसा कि शेर मरवत साहब ने कहा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो पार्टी को उसी तरीके से जो मरवत साहब की ज़बान है कि पार्टी बढ़ जाती है अगर उस तरीके से इलेक्शन होता। क्योंकि एक तो आपने पहले एक्सपोज कर दिया कि हम इमरान खान साहब के हवाले से इस तरीके से उनको पार्टी चेयरमैन बरकरार रखेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, बाकी तंजीमी ढांचे का इलेक्शन करा के रिपोर्ट जो है 20 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है और फिर अगले 7 रोज़ में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देंगे। तो उससे नाज़रीन क्या होना था कि ये खबर चलने के बाद ये पूरा इंटर पार्टी इलेक्शन मशकूक हो जाता और उसका नतीजा क्या होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता। लेकिन ये जो खबरें इसमें चल रही हैं पार्टी के नए चेयरमैन के हवाले से, इसमें इमरान खान साहब का ये फैसला करना कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, बेशक पार्टी की वजाहत और तरदीद आ चुकी है लेकिन इनको यही करना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर किसी और को चेयरमैन पार्टी का बना देते हैं, किसको बनाते हैं इस पर भी बात करते हैं, लेकिन किसी और को बनवा देते हैं तो उससे क्या होगा, वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे जब तक इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद है, जब वो ख़त्म हो जाएगी इमरान खान साहब खुद पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन किसी और बाएतमाद पार्टी के रहनुमाओं को अगर वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब करते हैं तो इलेक्शन वैलिड करार पाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और बल्ले का निशान भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी किसी किस्म का सवाल या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले पाएगी। बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैलेट पेपर पे मौजूद होगा। तो ये जो फैसला है कि किसी और को लड़वाया जाएगा, जिसने किया है बिल्कुल दुरुस्त किया, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब का फैसला होगा, उसके अलावा तो ये फैसला कर नहीं सकता। लेकिन जिसने मशवरा दिया है उसने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया है, खान साहब का खैर खा है, खान साहब का वेल विशर है जिसने भी मशवरा दिया है। अब आ जाते हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब अभी कुछ अर्सा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं और मैंने उनका बताया कि उनका जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो उनका इतना नहीं, उनका लीगल बैकग्राउंड है। एतजाज़ हसन साहब के चैम्बर से उनका ताल्लुक़ रहा है। एतजाज़ हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और वहीं पे इनकी सारी वकालत परवान चढ़ी है। अपने बड़े अच्छे हैं जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। लेकिन बात यह है कि क्या पार्टी में और कोई सीनियर रहनुमा नहीं, उमर अयूब साहब भी हैं, उन्होंने भी मुश्किल वक्त काटा है, उनके खिलाफ केसेस का इंदराज हुआ है। इसके अलावा और भी पार्टी के रहनुमा हैं, ये तो अभी पार्टी में शामिल हुए, तो पार्टी का चेयरमैन तो वो होना चाहिए जो सबसे पुराना हो, जिसकी खिदमात हो, जिसने तनकीद को भी सहा हो, मुश्किल वक्त भी देखा हो। तो मेरे ख्याल से तो लाहौर से फिर हामिद खान साहब हैं। हामिद खान साहब को अगर वक्ती तौर पे दे दिया जाए पार्टी के चेयरमैनशिप, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, मेरी राय है तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर वो मुनासिब अंदाज से पार्टी को रन भी कर पाएंगे। और ये जो उकला रहनुमा हैं, जिसमें शोएब शाहीन साहब हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिसमें अपने बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें अपने बाकी वकला रहनुमा हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, वो उनके नीचे रहेंगे। कैसे नीचे रहेंगे? क्योंकि ये इन तमाम का ताल्लुक़ हामिद खान ग्रुप से है। ये हामिद खान साहब को अपना लीडर मानते हैं। तो अगर हामिद खान साहब पार्टी के चेयरमैन चंद माह के लिए या जब तक इमरान खान साहब की नाहली ख़त्म नहीं होती, तो मेरे ख्याल से अगर उनका नाम का इंतखाब कर लिया जाए तो ये बेहतर होगा, मेरी एक राय है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब ने खुद करना है। लेकिन ये फ़ैसला कर लेना कि पार्टी का चेयरमैन का इलेक्शन कोई और लड़ेगा, इमरान खान साहब नहीं लड़ेगा, ये फ़ैसला बड़ा बेहतरीन है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा और इसके बड़े दूरअस्त नताइज होंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और फ़ैसला इमरान खान साहब ने जो जेल से किया है, वो फ़ैसला नाज़रीन ये है कि जो पार्टी के अंदर फ़ौज मुखालिफ अनासर हैं उनसे दूरी अख्तियार की जाए।
और इस खबर को भी पब्लिक किया है जनाब मरवत साहब ने, नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने हदायत की है, उनका ये फैसला है कि पाक फ़ौज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात ख़राब करने वाले अनासर से दूरी अख्तियार की जाए। और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर मरवत साहब ने कहा कि जो पार्टी के अंदर लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर मौजूद लोग हैं, जो फ़ौज को हदत बनाते हैं, फ़ौज के साथ हमारे ताल्लुकात को ख़राब करते हैं, उनसे दूरी अख्तियार की जाएगी और ये तासुर भी दूर किया जाएगा कि फ़ौज के हम मुखालिफ हैं या फ़ौज हमारे मुखालिफ है, इस तासुर को भी दूर किया जाएगा। अब ये भी खान साहब का अच्छा फ़ैसला है, इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो अपने शहबाज गिल साहब बैठ के बाहर से वीलॉग करते हैं, जो शहबाज गिल साहब के बाद अब शहजाद शौकत साहब ने भी शहजाद अकबर साहब ने भी सिलसिला शुरू कर दिया है। और भी पार्टी के कुछ ऐसे वाबस्ता कुछ साफ़ी भी हैं जो बाहर जाके बैठे हैं, जो फ़ौज को टारगेट करते हैं। बेशक वो साफ़ी हैं, लेकिन वो एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तस्वर किए जाते हैं जिस किस्म की वो साफ़त कर रहे हैं। तो उन एलिमेंट्स के ऊपर भी फिर फोकस करना होगा कि वो भी जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है, उस तरह की सहाफ़त या उस तरह के वीलॉग्स करके फ़ौज को टारगेट करके सिर्फ डॉलर ना कमाएं, क्योंकि इससे तो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। तो फिर अक्रॉस द बोर्ड ये सब कुछ देखना होगा, पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना होगा। और बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो पीटीआई का फैसला है सिर्फ उसके ऊपर अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा शहजाद अकबर साहब का जिक्र हुआ है, तो शहजाद अकबर के ऊपर जो तेज़ाब फेंकने का वाक़या पेश आया था, लंदन की पुलिस ने उसकी तस्दीक कर दी है कि तिमदी इमदाद देने के बाद शहजाद अकबर साहब को फारिग कर दिया गया है और तहकीकात जारी हैं। जिसके पास भी मालूमात हों इस हवाले से तेज़ाब फेंकने का जो वाक़या पेश आया। एक मिनट नाज़रीन, एक मिनट जनाब नाज़रीन, ख़बर यह है कि मेरी मौजूदगी में अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाज़ी और मेरी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने फ़ैसले किए हैं। और मरवत साहब कहते हैं कि मैंने जो मीडिया पे बयान दिया है कि खान साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इमरान खान साहब हिस्सा नहीं लेंगे, समझने में नाकाम हूँ। तज़ाद के पीछे कौन गुमराहकुन बयानात जो है वो जारी किए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन है? ये मरवत साहब डट गए हैं कि खान साहब इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन मैं आपसे पहले ये कह चुका हूँ कि बेहतर फैसला है कि इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैनशिप का इलेक्शन ना लड़ें, किसी और को लड़ाएं, पार्टी भी बचाएं और पार्टी का इलेक्शन जो सिंबल है बल्ले का, उसको भी बचाएं। तो शहजाद अकबर के हवाले से लंदन पुलिस ने कहा है कि इस हमले के हवाले से जिसके पास मालूमात हो वो हमारे साथ रब्ता करे। इसके अलावा इमरान खान साहब के बाद एक और अब्दुल की तहरीक पीटीआई के रहनुमा सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ कामयाब हुई है। वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन थे, लेकिन 5 सेनेटर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई, फिर वोटिंग हुई, जिसके बाद ये अदम एतमाद की तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ कामयाब हुई और उन्हें सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई से हटा के आज़म मजीद ताड़ साहब को पार्टी का अपना कमेटी का नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में 25 अरब का फंड्स जो है वो का इजरा वफाकी हुकूमत से करवाने का फैसला किया है। सबसे पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा और इलेक्शन शेड्यूल के इजरा के बाद इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत को इंतखाबात के इंतजाम के सिलसिले में 25 अरब के फ़ंड जारी करने का ख़त लिखेगा। इसके अलावा नाज़रीन, 2 क्रिकेट के हवाले से खबरें हैं। क्रिकेट के मैदान से सोहेब मकसूद पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आमिर यामीन पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये कराची से वापस आ रहे थे वहाँ पे क्रिकेट मैच खेल के, लेकिन रास्ते में सिंध पुलिस ने इनसे रिश्वत तलब की कि 8,000 दो या फिर आपको थाना जाने पड़ेगा। तो पैसे गलबन इन्होंने दे दिए, फिर इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स कर दी, जिस पर एक्शन हुआ है और जो 4 पुलिस के एहलकार थे मुतलका जिम्मेदारान, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। और डीजी बेनज़ीर शहीदाबाद ने इस सिलसिले में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की है। तो ये दास्तान सोहेब मकसूद और आमिर यामीन ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर की थी कि हम पंजाब में हैं, सिंध में हमारे साथ ये वाक़या पेश आया और पहली बार हम सिंध से सफ़र कर रहे थे। इसी तरीके से आज़म खान साहब जिन्होंने फ़लस्तीन का झंडा अपने बल्ले पे लगा के नेशनल T20 कप में हिस्सा ले रहे थे, उनको मैच फ़ीस का 50% जुर्माना किया गया था। अब वो जुर्माना जो है जब क्रिटिसाइज़ किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप किस किस्म के आप फैसले कर रहे हैं कि फ़लस्तीन का झंडा लगा के फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करना, गज़ा के मासूम लोगों के साथ इज़हार यकजहती करना, या आपने क्या पनिशमेंट दी है कि आपने उनके साथ इज़हार यकजहती पे और जो पाकिस्तान का एक स्टांस है फ़लस्तीन के हवाले से, मासूम फ़लस्तीनियों के हवाले से, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम के हवाले से, एक तरफ हमारा ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ अगर किसी ने इसराइल के मज़ालम पर वो वहाँ पे जो है वो इज़हार यकजहती किया है तो आपने पकड़ के उसको 50% जुर्माना कर दिया, 50% मैच फ़ीस का जुर्माना कर दिया। तो पीसीबी ने ये फ़ैसला वापस ले लिया है और कहा गया है कि इस फ़ाइन का, इस जुर्माने का जायज़ा लेने के बाद जो है
इसको वापस ले लिया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग 2 खबरें नकवी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी तफ़सीलात फिर कल आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।